फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में भी लिख लेते हैं समवर्ग को। क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने से पहले जरा सा थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं सेट्स के बारे में। देखिए, अगर हम लोग सेट की परिभाषा की बात करें तो सेट में क्या होते हैं, एक ही टाइप के एंटिटीज को अगर एक साथ रख दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर वो डेफिनेट एंटिटीज को एक साथ अगर एक कलेक्शन में रखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 0 से ले करके अनंत तक की सारी संख्या। अब ये देखिए एक डेफिनेट हो गया कि ना तो नॉट 0 1 फ्रॉम 1, ठीक है, कि एक से छोटी भी नहीं ले सकते और अनंत तो खैर सबसे बड़ी हो ही चुकी है, वहाँ तक तो पहुँचना ही मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, एक साथ रखी जा सकती है, इनको हम लोग एक सेट बोल सकते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स का टाइप है इसको हम लोग एक सेट की तरह मानेंगे। ऐसे ही जो आपके होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ये 0 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसको भी एक सेट की तरह जो है लेंगे। ऐसे इन सारी चीज़ों को हम लोग एक सेट की तरह लेंगे। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक निशान है, चिन्ह, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, हिंदी में कहें का हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं का सदस्य है, ठीक है। जैसे हम लोग खुद को बोल सकते हैं वी बिलोंग्स टू इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के सदस्य हैं, ठीक है, या भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग एक नंबर ले 5, तो 5 को हम लोग बोल सकते हैं कि 5 क्या है, नेचुरल नंबर का हिस्सा है। तो हम लोग इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू n, मतलब 5 प्राकृतिक संख्याओं का हिस्सा है या 5 प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य है। तो इन चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि, ठीक है, माना A एंड B बिलोंग सम सेट S, ठीक है, A और B किसी सेट का हिस्सा है और A एस्ट्रिक्स B बराबर C हो। इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस एस्ट्रिक्स के प्लेस पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, इनटू भी ले सकते हैं और डिवीजन भी ले सकते हैं। मतलब ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे तो हमको सी मिलेगा, ठीक है। तब यदि सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, तब सी भी जो है क्या हो, इसी सेट एस का हिस्सा हो, तो यस संक्रिया के लिए समवर्ग गुण का पालन करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने दो संख्याएं ली ए और बी, किसी एक सेट एस से, एस कौन सा सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का भी हो सकता है, होल नंबर्स का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, और आपका परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का, या फिर जो है आपके रियल नंबर्स का किसी का भी हिस्सा हो सकता है। और यदि ए और बी का हम लोग कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया करें, कौन संक्रिया है, इन चारों संक्रियाओं में से कोई भी एक संक्रिया करें,
और उस संक्रिया के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो परिणाम क्या होना चाहिए? वो परिणाम भी इसी सेट एस का हिस्सा होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि ये सेट एस जो है इस संक्रिया के लिए, जो भी संक्रिया हम लोग लेंगे के लिए समवर्ग गुण का पालन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं।